किस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे एक स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए। The government must stand by the entertainment industry, because the entertainment industry always comes forward to help the government in whatever good work that the government takes up. They come and speak for them, they support them. If there is a national calamity, they come forward, they give money, they give their services. I think that it is very, very important that the government must support this industry and not kill it just because there are few people. You cannot tarnish the image of the entire industry. Right. This industry brings international name and recognition also, apart from the political people. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. इस थाली में खाते हैं, उसमें छेद करते हैं, गलत बात है. I need the protection, the industry needs the protection and support of the government. Thank you. रवि किशन जी, आज जया बच्चन ने आप ही पर निशाना दाग दिया, क्योंकि आपने कल लोकसभा में ये कहा था कि एक ड्रग कार्टेल है बॉलीवुड में. क्या आप पूरे बॉलीवुड को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? क्या आप पूरी बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? ये उनका कहना है. गलत बात. पहली बात तो जया जी ने मेरे व्यक्तित्व को सुना ही नहीं. पूरी इंडस्ट्री तो लेती नहीं ड्रग्स. ये गलत बात. अगर जो भी बोल रहा है झूठ बोल रहा है. चुनिंदा लोग ले रहे हैं, उसमें नाम चुकी एक्टर्स हैं, तुरंत अखबार बिकता है, एक्टर्स हैं, हेडलाइन बिकती है, एक पॉपुलैरिटी बिकती है, तो वो हिसाब से. लेकिन पूरी इंडस्ट्री नहीं ले रही. और मेरी पीड़ा यही थी पार्लियामेंट में कि मेरी इंडस्ट्री को बचाना. द लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड कौन है? कई हजार करोड़ की इंडस्ट्री को तोड़ना चाह रहा है. कौन इस इंडस्ट्री को खत्म करना चाह रहा है? कौन साजिशन इसको खोखला करना चाह रहा है? कौन अपने पेडलर्स भेज रहा है? कौन हजारों करोड़ का बिजनेस यहां करना चाह रहा है? जैसे बायो वेपन कोरोना भेजा गया चाइना द्वारा, एक बड़ी टैबलेट्स की कोकेन, एलेक्सी, एक्सेसी, व्हाटएवर नेम इज देयर, ये खेप आती है पंजाब द्वारा, पंजाब के बच्चों को खत्म करते हुए हर जगह पहुंच रही है. पाकिस्तान द्वारा नेपाल के थ्रू आती है. तो कौन? अब मैं पार्लियामेंट में जाके आवाज नहीं उठाऊंगा अपनी इंडस्ट्री के, अपनी फेटर्निटी का, तो कौन उठाएगा? और मैं चाहता था मेरी सीनियर जया जी इसमें मेरा समर्थन देंगी. आज मुझे लगा राज्यसभा में वो मेरा समर्थन देंगी, उसके बजाय वो हम ही को उल्टा टांग दी. वो उनका कहना है कि आप कह रहे हो कि बॉलीवुड में एक ड्रग कार्टेल मौजूद है. बॉलीवुड इज प्रोवाइडिंग जॉब्स टू लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल, सम डायरेक्टली, सम इनडायरेक्टली एज वेल. अब उन सब पे एक there's a cloud of doubt. No, but the entire Bollywood is not taking drugs. No way. एक क्रिएटिव फील्ड है भाई. एक इसका इतिहास है इतना बड़ा. इसे लिटरेचर के ज्ञानी, पद्मश्री, पद्म भूषण लोग हैं यहाँ पर. बॉलीवुड, पहली बात तो गलत, ये धारणा ही निकाल देनी चाहिए. Some few must be doing, which in every industry there people are doing. So you can't ruin their name. You can't spoil Bollywood. मेरा कहना ये था, and we have to protect. नहीं तो एक फैशन बन रहा था. See, let me be very honest. एक फैशन बन रहा था. Oh, the parties are on. Oh, let's go. तो मेरी जनरेशन, कल tomorrow my children are coming. नॉर्थ के बच्चे आ रहे हैं, जया जी के परिवार के बच्चे आएंगे. What atmosphere we are giving them? एक क्रिएटिव फील्ड थी, हम लोग को सिखाया गया था फोकस करना है, लाइनें याद करनी है, फिटनेस रखना है, घुड़सवारी करनी है, एक्शन करना है, एकदम तपस्या करनी है, शरीर को तपाना है, एंड देन एक सुपरस्टार बनना. हम लोग ये ट्रेंड होके आते थे. हम लोग को ये नशा, ये सब थॉट ही नहीं रखा. हम लोग को लगा था ये सब खोखला कर देगा, जो अभी भी मेरी वही धारणा. तो मैं अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, मेरी फिल्म इंडस्ट्री जितनी जया जी की है उतनी मेरी भी है. मैंने 650 फिल्में की, 30 साल मैंने भी बिताए. पर उनका फिर भी कहना है कि आप जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हो. You're biting the hand that feeds you. No, Jaya ji, no hand ever fed me, Jaya ji. No platter has been ever served to Ravi Kishan. Let me be very honest to you. You must know my history. First of all,
I have no godfather. Nobody ever gave me a break. Nobody gave me ever a chance. I'm a 6 foot taller, everything, voice, trained theater guy, well-trained actor. But nobody has ever thought about me. I was always मैं एक filling the gap रहा हूँ सबके लिए. तो मैंने खुद के लिए एक इंडस्ट्री की रचना की जो बंद हो चुकी थी, भोजपुरी. मैंने खुद को ब्रेक दिया. मैंने स्वयंभू बना. मैंने खुद अपने एक भोजपुरिया थाली बनाई, इसमें लिट्टी चोखा बनाया. मैंने खुद को जिंदा रखा. जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा बोला बिग बॉस में. एंड देन पीपल स्टार्टेड लविंग मी. लोगों ने फिर मुझसे मोहब्बत की. ये जगह है ये सवाल पूछने का? नहीं आप बताइए, ये जगह है क्या ये सवाल पूछने का? आप बताइए, सुनिए. डोंट एक्ट स्मार्ट विथ मी.